ये आप पिक्चर देख रहे हैं, पूरी टीम ने बाबर आजम को उठाया हुआ है, ठीक है। देखें, बात सुने, वो इस टाइम पाकिस्तान का किंग है भाई, पाकिस्तान का किंग है, ठीक है। जुमला मैं बोलूंगा यार, वो मेरे ख्याल में पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, बस मैं दुआ करूंगा कि ये ज़ल्मी को जो ट्रॉफी मिली है और जो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट को ना सफर करना पड़ा इससे। बाबर आजम नहीं है बड़े मैच का प्लेयर, लेकिन ये बाबर आजम के फैंस ब्रूसली वाले मानते ही नहीं है। नहीं जी बाबर आजम किंग है, नहीं जी बाबर आजम किंग है, ये है वो है। देखा आज पीएसएल के फाइनल मैच में क्या करके गया है। रह गए 15 रन, तो ये आगे आगे अज्जू भाई के साथ बैठ गया कि मैं सेलिब्रेशन में भागूंगा। अबे तू ये क्या वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है जो सेलिब्रेशन में बिल आता हुआ तड़पता हुआ भागता हुआ जाएगा। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की बातें होना शुरू हो गई हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग। बाबर आजम को क्यों कप्तान बनाना चाहते हैं आप? वजह पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाबर का फेल होना, इट ओनली लाइक मैं जो बात करता हूँ, जो मैं हमेशा एक मेरा जो थ्योरी है, जो मेरा कहना है कि इन प्लेयर्स को हमने इतने चांसेस दे दिए हैं कि अब ज़रूरत है इनको और चेक करने की इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखें मेरी बात सुने तनवीर भाई, आज तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आनी भाईजान, बहुत सारे लोगों को सरफ तो नहीं खा लिया, कुछ लोगों ने सरफ नहीं भाईजान, लिक्विड साबुन पता नहीं क्या क्या खा गए होंगे, चबा लिए होंगे, क्योंकि उनका दिमाग हो गया होगा पागल। वो कहते होंगे मतलब यानी किस तरीके से आज का दिन गुजारे। और एक चीज, जब गफ्फार ने शो स्टार्ट किया था, आप सब देख रहे होंगे, मैं यूं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि पेशावर ज़ल्मी जीती, और इसका मतलब ये है कि उन लोगों की हटाना तपाना जो बाबर आजम के पीछे लगे रहे। हमारा ये मतलब ये नहीं, ये बम्बू बाबर आजम का सुन ले, बाबर आजम ने दिया सबको बम्बू। यही बम्बू क्या होता है बाय द वे? बहुत टाइट किस्म का बम्बू दिया। मैं ये इस किस्म की हरकतें नहीं करना चाहता, ना करूंगा आगे चल के, लेकिन इन गंदे घटिया लोगों ने, ठीक है, जिनमें फूक भरी हुई फुटबॉल की तरह हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया, वो गंदा किया बाबर आजम को व्यूज कमाने के लिए, नोट बनाने के लिए। बाबर आजम तो जो है वो जी फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो गए, लेकिन उनकी टीम जो है, उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी जो है वो PSL 11 का टाइटल जीत गई। आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को हराया, 5 विकेटों से हराया, और मतलब तकरीबन 5 ओवर पहले हराया, और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव विन थी। और ओवरऑल अगर हम देखें मतलब फाइनल के हिसाब से कि फुल हाउस था गद्दाफी स्टेडियम में, आज ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था गद्दाफी स्टेडियम में। प्राइम मिनिस्टर भी आए स्टेडियम मैच देखने के लिए। आई मेट द टीम्स ऑल्सो, इट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, द लेवल ऑफ क्रिकेट, दैट द स्पेक्टिकल ऑफ क्रिकेट दैट वी शुड हैव सीन इन अ फाइनल ऑफ दिस लेवल, वो हमें नजर नहीं आया। एक मैच हारा है सिर्फ, देखे फॉर्म सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बॉब नहीं कर लेगा, अब बॉब ने कर लिया। यार वो 5 विकेट्स और फिनोमिनल मेरे ख्याल से लोड शेडिंग हो गई। नहीं लोड शेडिंग नहीं है वो वाओ यार, वो ट्रूली डिजर्विंग। अभी अगर हम वॉल्यूम ऊंची करें तो आवाज कितनी जबरदस्त आएगी, है ना? क्राउड ये हमारी नहीं आएगी ना, क्लैपिंग की आवाज ऊंची कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं। लेकिन आई गॉट ट्रूली डिजर्विंग। और क्या बात है, एक्सीलेंट फायरवर्क्स। ये हम बाहर जाके खड़े हो नजर आएगा जी, छत पे खड़े हो स्टूडियो के नजर आएगा। हाँ जी, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की बातें होना शुरू हो गई हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग। बाबर आजम को क्यों कप्तान बनाना चाहते हैं आप? वजह PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर। PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैं स्केप्टिकल हूँ, उसका इतना बड़ा फ़ैन कि यार ठीक है PSL में हो गया, बहुत अच्छी बात है, आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। और आपने PSL की बेस के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग छोड़ें, ये सीधा उसको कप्तान बना रहे हैं। बेन स्टोक पिछले 3 सालों से हम कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम नहीं है बड़े मैच का प्लेयर, लेकिन ये बाबर आजम के फैंस ब्रूसली वाले मानते ही नहीं है। नहीं जी बाबर आजम किंग है, नहीं जी बाबर आजम किंग है, ये है वो है। देखा आज PSL के फाइनल मैच में क्या करके गया है। ये प्रेशर वाले मैच में भाई रुक ही नहीं पाता है, ठीक है ना? प्रेशर वाले मैच में बैटिंग करने को छोड़ दो, ये दूसरे एंड पे खड़ा भी नहीं हो सकता है। ये इस तरह का प्लेयर है। और आप कहते हो नहीं जी ये तो किंग है, ये तो ये है, ये तो वो है। अबे बंद कर दो टोपी ड्रामे यार। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि जब चौका लगा था, बाबर आजम को फ्रंट पे होना चाहिए था, सबसे आगे भागना चाहिए था उसको,
और तपाता लोगों की और हटाता लोगों की। ठीक है, मैं कहता हूं भागता और भागते हुए जाते हुए स्लाइड मारता, हार्डी के पास जाता, समत के पास, समत तो खैर आउट हो गया था, स्लाइड मारते हुए जाता। ठीक है ना, कि भाई मैं स्लाइड मारते हुए तुम्हारे पास जो है वो पहुंचा हूं, मुझे इतनी खुशी है। ठीक है, तो उसको जाना चाहिए था, ये सब कुछ करना चाहिए था। आपने देखा कितने फुटबॉलर जो हैं जब जीतते हैं, ये गोल करते हैं, कैसे घुटनों पे जाते हैं, स्लाइड मारते हुए जाते हैं। ठीक है ना, वो एक फील करते हैं। बंदा खुश दो हो या चीजें ना हो। मशहूर हुई हैं पाकिस्तान में, बॉबी द किंग और यस इज द टू। नहीं, अच्छा, किंग कर लेगा अभी जो है, एक चीज हुई थी, किंग कर लेगा और आपका भाई कर लेगा। या विन होते हैं या विन होती ये है। मुझे याद है 2024 में ना, जब ट्रांसमिशन चल रही थी T20 वर्ल्ड कप की, तो हसन अली का इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे नीचे, 2 साल किंग कर लेगा, तो उसमें मैं बैठा हुआ था साथ, तो वो उससे वह पॉपुलर हुआ था। ये किंग ने किया है कि आपने कर लिया। वो 3-4 साल ऐसी, मतलब उस बेचारे पे इतना बैड मैच आया, अभी तक वो रिकवरी के फेज में फिर रहा है। बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जीते, पिशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीत गया भाई मेरी। हाँ भाई, असल ना में तो वो पिशावर कप्तान है, ज़ल्मी जीत, ठीक है ना, तो उससे कप्तानी हो पाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि यार उसकी कप्तानी में जीते, तो वो कह रहे हो उसने उसने समझाया एरन हार्डी को आते हुए कि कैसे खेलना है। ये समझाया, लोग कह रहे कि एरन हार्डी को उसने समझाया, हार्डी तू ऐसे खेलेगा, समत तू ऐसे खेलेगा, चाचू अगर तुम्हारी दम आ गई तो तुम ऐसे खेलोगे। रिजू साइमन को मैंने फोन कर दिया, रिजू ऐसे खेलेगा। खुद ना खेल पाया, सबको समझा देता है। अच्छा करिए, मैं आपको बताऊं, जब देखें मेरी बात सुने, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, पूरी टीम ने बाबर आजम को उठाया हुआ है। ठीक है, देखें बात सुने, वो इस टाइम पाकिस्तान का किंग है भाई, पाकिस्तान का किंग है। ठीक है, और मैं मुझसे अगर बात पूछे तो मैं तो बोलूंगा भाई T20 का भी किंग है। इस टाइम सबसे ज्यादा रन उसी के ही है भाई, और किसी के भी नहीं है। जितने भी उसकी धजियां उड़ाने की कोशिश करो, वो किंग है इस वक्त। और दूसरी बात, उस बयान के बाद हसन अली की चलो जी, पिशावर कर ले। PSL 11 दूसरी दफा पेशावर ज़ल्मी की जीत के ऊपर बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी को जिसे कहते हैं मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। लेटेस्ट एंट्री उसमें अहमद शहजाद ने की है। अहमद शहजाद भाई ने बड़ा लंबा चौड़ा सा ट्वीट लिखा है, इंग्लिश में लिखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी आर दी चैंपियंस ऑफ PSL 11। What an incredible journey and a true dominant performance from the start to finish. They showed class, passion and determination. Very nice. Congratulations to Babar Azam on winning his first trophy. Kudos to the team and their fans. This victory belongs to you. ये अहमद शहजाद भाई का ट्वीट है। बस अहमद भाई से गुजारिश ये है कि अच्छी बात है बाबर आजम जीत गया है, अच्छी बात है बाबर आजम के रन्स आए हैं, तो अब PSL ख़त्म हो गई है और अब स्टार्ट होगी इंटरनेशनल क्रिकेट। रह गए 15 रन, तो ये आगे आगे अज्जू भाई के साथ बैठ गया कि मैं सेलिब्रेशन में भागूंगा। अबे तू ये क्या वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है जो सेलिब्रेशन में बिलबिलाता हुआ, तड़पता हुआ, भागता हुआ जाएगा? कि इसको कप्तान बना दो, इसके अंडर में टीम दे दो, घंटा। अबे ये और बर्बाद कर देगा। ये ट्रॉफी पाकिस्तान की बका के लिए अच्छी नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तान की बका की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये वो जो घंटे के 2-4 कमेंटेटर बैठे हैं, उनकी तो आज नींद उड़ गई थी। पहली बॉल पे आउट होने के बाद वो सोच रहे थे बोलेंगे क्या।